कोई भी ट्रीटमेंट हम डॉक्टर्स तभी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब वो साइंटिफिकली प्रूवन हो और मेडिकल बुक्स में आ गया हो। तो हेयर लॉस में जो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, ज़्यादातर उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वो जो क्लिनिक्स उनको प्रिस्क्राइब कर रही हैं उनका सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट उसमें है। तो हेयर लॉस अगर किसी पेशेंट का हो रहा है तो 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं जो मेडिकली प्रूवन है और एज अ डॉक्टर हम उन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं और कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई रेगुलेशंस नहीं है तो लोग अलग अलग क्लिनिक्स अलग अलग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रही हैं, लेकिन जहां रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे यूएस है, वहां पे अगर हेयर ट्रीटमेंट वाला पेशेंट किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है तो जो ट्रीटमेंट्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं वही हम दे सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें एक हेयर ट्रांसप्लांट है, दूसरा पीआरपी है, तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है और चौथा लेजर ट्रीटमेंट होता है। कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे हिंदुस्तान में मैं सुन रहा हूँ, जो हमारे कॉल्स हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं जिसमें जीएफसी ट्रीटमेंट और तरह तरह के ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं। एक तो इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये एक सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हैं वो क्लिनिक्स अगर ये ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जो पीआरपी ट्रीटमेंट है जो बहुत कॉमनली दिया जाता है और साइंटिफिकली उसका हेयर लॉस में बहुत अच्छा बेनिफिट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी पीआरपी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पेशेंट्स पीआरपी के थ्रू हेयर लॉस में हमारे यहाँ बेनिफिट ले चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पीआरपी को डिटेल में समझाऊंगा, किन किन पेशेंट में पीआरपी का इंडिकेशन है, पीआरपी का प्रोसीजर कैसे होता है, कितनी सिटिंग आइडियली एडवाइजेबल रहती है, कितना गैप सिटिंग्स के बीच में होना चाहिए, इन सब कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित सिंह। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून नाम से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है देहरादून में, और पिछले 8-9 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो हेयर लॉस जिन पेशेंट्स का हो रहा है उसमें पीआरपी का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का मतलब है कि हम आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स, हमारी ब्लड में जो होल ब्लड में प्लेटलेट कंपोनेंट भी होता है, जो प्लेटलेट जो हिस्सा है ब्लड का, उन प्लेटलेट्स का काम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये फर्स्ट लाइन जो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। आपको कहीं भी चोट लगेगी तो प्लेटलेट्स जो हमारे खून का हिस्सा है वो सबसे पहले उस एरिया में जाएंगी और उसको खून को रोकने की कोशिश करेंगी। आपको कहीं इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स जाती हैं उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो ये समझ लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसी क्वालिटी, प्लेटलेट्स की इसी क्वालिटी को हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। पीआरपी में जो है, पीआरपी में सिर्फ जो होल ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है उसी से पीआरपी नहीं की जाती। हमें उस ब्लड में से जो प्लेटलेट्स हैं उनको 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में करना पड़ता है। एटलीस्ट 5 गुना कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम करेंगे तभी वो हेयर लॉस में फायदा करेगी। तो जो प्रोसीजर है ये एकदम सेफ प्रोसीजर है और अगर एक डॉक्टर से आप करा रहे हैं तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और ये सेफली किया जा सकता है। पीआरपी के जो इंडिकेशन है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किन पेशेंट्स में पीआरपी बेनिफिट करेगी। देखिए, जो हेयर लॉस होता है वो स्टेजेस में होता है। जो पहली शुरुआती स्टेज होती है उसमें बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और एक स्टेज पे जड़ें खत्म हो जाती है। जहां बाल पतले होने शुरू हुए हैं, थिनिंग फेज है जिसमें जड़ें अभी तक मौजूद हैं और बाल ज्यादा गिर रहे हैं, उसमें पीआरपी का बहुत फायदा है। पीआरपी से कोई नया बाल नहीं आता। अगर आपकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं तो पीआरपी उस एरिया में फायदा नहीं करेगी, वहां सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट काम करेगा। पीआरपी सिर्फ उस एरिया में काम करेगी
जहाँ पे हेयर थिनिंग है, जहाँ पे बाल पतले हो रहे हैं और जो है हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। तो पीआरपी मेल्स और फीमेल्स दोनों में की जा सकती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो शुरुआती स्टेज है उसमें पीआरपी दोनों जेंडर में बहुत बढ़िया फायदा करती है। जो फीमेल्स स्पेशली, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादातर जो हेयर लॉस होता है वो जेनेटिक कारण से नहीं होता और परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता, उनके जो रीज़न है वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि फीमेल्स में पीआरपी बहुत अच्छा बेनिफिट करती है। जो हमारा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है पीआरपी में, उसमें अगर हम एक परसेंटेज अगर हम अपने डेटा के हिसाब से लें तो 90 to 95% फीमेल्स में पीआरपी बेनिफिट करती है और उनको पेशेंट को खुद ये लगता है कि पीआरपी ने उनको बेनिफिट किया है। मेल्स में क्योंकि ज़्यादातर जेनेटिक रीजन से हेयर फॉल होता है और ज़्यादातर लोग जो मेल्स हैं क्लिनिक पे तब आते हैं जब उनका मेजर हेयर फॉल हो चुका होता है। तो अगर रूट्स ज़्यादातर ख़त्म हो गई हैं तो पीआरपी का रोल लिमिटेड हो जाता है। अगर शुरुआती स्टेज है तो मेल्स में हेयर थिनिंग स्टेज में पीआरपी बेनिफिट करेगी। पीआरपी से कोई नया बाल नहीं आता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं पीआरपी आप करा लेंगे तो वहाँ बाल आ जाएंगे, तो वो आपका सोचना गलत है। ठीक है, तो पीआरपी का जो स्केड्यूल है, जो पीआरपी जिस स्केड्यूल से की जाती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस स्केड्यूल को उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा और एक जो मैक्सिमम बेनिफिट आप पीआरपी से डिराइव कर सकते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो जो स्केड्यूल हम फॉलो करते हैं, हम हर पेशेंट को जो पीआरपी के लिए रखा जाता है उनको एटलीस्ट 3 सेशंस एडवाइस करते हैं पीआरपी का। जो सेशन के बीच में गैप होता है, 2 सेशन के बीच में गैप एटलीस्ट 1 महीने का होता है। तो हर महीने पीआरपी दी जाती है और 3 महीने तक दी जाती है। 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद पेशेंट हमें खुद बताते हैं कि पीआरपी से उनको कितना बेनिफिट हुआ है। अगर उनको सब्सटेंशियल बेनिफिट उनको लगता है कि पीआरपी ने किया है तो पीआरपी का स्केड्यूल 6 महीने तक दिया जाता है। उसको फिर 3 महीने और लगातार पर मंथ 1 सेशन देते हैं और 6 महीने तक दिया जाता है। 6 महीने के सेशन के बाद जितनी हेयर में थिकनेस इंप्रूव हो सकती है पीआरपी वो कर देगी, हेयर फॉल सब्सटेंशियली कम कर देगी और मैक्सिमम बेनिफिट पीआरपी का आ जाएगा। अगर उस बेनिफिट को आपको सस्टेन करना है तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि हर 3-4 महीने बाद, एटलीस्ट 3-4 महीने बाद 1 सेशन पीआरपी वो लेता रहे, अगर हेयर लॉस को वो काफी टाइम तक कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है। तो पीआरपी का स्केड्यूल इस तरह से दिया जाता है। अब जो पीआरपी का प्रोसीजर में भी लोग काफी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग डरते हैं कि पीआरपी में सुई चुभाई जाएगी, दर्द होगा और इसलिए वो उनको इन्फॉर्मेशन भी होती है कि उससे बेनिफिट होगा बट वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उस प्रोसीजर से रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, पीआरपी में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिन पेशेंट की पीआरपी होनी है उसका 10 से 20 ml होल ब्लड लेते हैं। जो नॉर्मली जैसे आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में अगर आप अपना ब्लड सैंपल देते हैं तो इतना ब्लड यूजली ले लिया जाता है। तो एज सच ऐसा नहीं है कि उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल लिया जाता है। तो 10 से 20 ml ब्लड आपका निकाला जाता है, जिसको उस ब्लड में से क्योंकि वो होल ब्लड है, पूरा का पूरा ब्लड है, हमें उस ब्लड में से प्लेटलेट्स को अलग करना होता है। तो एक स्पेशल मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उस मशीन में उस ब्लड को डाल दिया जाता है। ये सब चीज बहुत ही स्ट्राइल तरीके से होती है। अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के क्लिनिक पे आप करा रहे हैं तो वो जो इसमें इन्फेक्शन की चांसेस और बाकी सेफ्टी वाइज इसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। लेकिन आप कहीं भी क्लिनिक पे, किसी भी क्लिनिक पे पढ़ लेंगे और कहीं भी टेक्नीशियन से करा लेंगे तो इसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। तो
उस ब्लड सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और जो वो मशीन होती है जिसमें उसको रिवॉल्व और रोटेट किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, हर मशीन का एक अलग जो है जो सिस्टम है, तो सब क्लिनिक्स अपनी मशीन अपने सिस्टम के साथ उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने जब पीआरपी अपनी क्लिनिक्स पे स्टार्ट किया था, तो जो मशीनें हमारे यहाँ हैं उनको पहले टेस्ट किया जाता है कि कितने रिवॉल्यूशन, कितने टाइम पीरियड में, कितनी स्पीड पे उसको चलाने में वो 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन उस प्लेटलेट्स का आ जाएगा। तो हम उसको, उस मशीन को उस हिसाब से कैलिब्रेट कर देते हैं। उस पेशेंट का ब्लड उस मशीन में डाला जाता है और जो जब वो कॉन्सेंट्रेट तैयार हो जाता है, तो उस जो 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 प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट है, उस प्लाज्मा को, जो होल ब्लड से जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट है जिसमें प्लेटलेट्स हैं, जो एटलीस्ट 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में जब वो हो जाएगी तो उनको अलग कर लिया जाता है। पेशेंट को एक प्रॉपर जो हम ऑपरेशन थिएटर में स्ट्राइल कंडीशन में जो उस एरिया को प्रिपेयर करने के बाद जो जैसे अगर हमें इस एरिया में पीआरपी देनी है तो उसको फ्रंट एरिया को हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं। इस प्रोसीजर में आधा मिनट लगता है, आधा से 1 मिनट लगेगा। जो हम नॉर्मली जो है मिनिमम जो मिनिमल पंचर टेक्निक से एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इस एरिया को सुन्न कर दिया जाता है और जो प्लेटलेट्स हमने कॉन्सेंट्रेट बनाया है उसको इंसुलिन सिरिंज में, जो पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे हैं, जिस सिरिंज से बहुत पतली नीडल होती है उस सिरिंज की, उस सिरिंज में उस प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को डाला जाता है और मल्टीपल एरिया में, जो एरिया आपका जहां पे हेयर थिनिंग हो रही है, उस इंसुलिन सिरिंज से जड़ों के लेवल पे, रूट के लेवल पे, डर्मिस के लेवल पे हम थोड़ा थोड़ा करके 0.5 ml 0.1 ml से मल्टीपल एरिया में 1-1.5 सेंटीमीटर के गैप में उन प्लेटलेट्स को जो है मल्टीपल जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो पीआरपी में जो इंजेक्ट करने का प्रोसीजर है हार्डली 1-2 मिनट में हो जाता है। तो पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी उस होल ब्लड में से, मशीन से उस प्लेटलेट्स को अलग करने में टाइम लगता है, इस प्रोसीजर में 20-25 मिनट से आधा घंटा लग जाता है। डालने का टाइम पीरियड में हार्डली 3-4-5 मिनट में पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम पीआरपी, जब पेशेंट हमारे यहाँ आता है और जो पीआरपी सेशन शुरू हो जाता है, तो 40-45 मिनट्स में पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। पेशेंट को वो पेशेंट उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन, अगर उसे ऑफिस जाना है या कोई भी काम करना है, सीधा जाके अपना ऑफिस अटेंड कर सकता है, हेयर वॉश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एज सच इसमें बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, डे केयर में हो जाता है, 1 घंटे में आप फ्री होके आप जा सकते हैं। अब एक एस्पेक्ट और रह गया है, वो कॉस्ट है कि भाई पीआरपी का कॉस्ट क्या है। ज़्यादातर क्लिनिक्स जैसे हमें जो इंक्वायरी आती है तो वो कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको पीआरपी बेनिफिट करेगी कि नहीं, ये आप एक बार क्लिनिक पे आके, क्वालिफाइड डॉक्टर की क्लिनिक पे आके अपनी बालों की जांच करा लें, थिनिंग किस स्टेज पे है, तभी आपको पीआरपी बेनिफिट भी करेगी। तो कॉस्ट अलग अलग क्लिनिक्स पे, ज़्यादातर कई जो टेक्निक्स हैं वो बहुत आउटडेटेड टेक्निक्स से पीआरपी करते हैं। जैसे जो कुछ जगह डर्मा रोलर्स का यूज़ किया जाता है। डर्मा रोलर में क्या करते हैं, एक रोलर टाइप का होता है जिसमें मल्टीपल पिन्स होते हैं, जिससे उस एरिया को मल्टीपल छेद, उस एरिया में जहाँ थिनिंग हो रही है उसको छेद बना देते हैं और जो कॉन्सेंट्रेट निकाला है पीआरपी का उसको ऊपर से डाल देते हैं। उनका ये मानना है कि जो हमने छेद बनाया और इंजरी करी है उसमें वो पीआरपी एब्जॉर्ब हो जाएगी और उससे फायदा हो जाएगा। इस टेक्निक के, जो डर्मा रोलर टेक्निक से जो पीआरपी दी जाती है, इस टेक्निक के 2-3 नुकसान है। एक तो पीआरपी से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और अगर हम मल्टीपल इंजरी बाहर ही कर रहे हैं तो इन्फेक्शन की चांसेस भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ये टेक्निक यूज हो रही है, हम एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये आउटडेटेड हो गई है और ये अब ज़्यादातर क्लिनिक्स ने बंद कर दी है।
तो ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस टेक्निक से आप अपना पीआरपी कराएं। कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपको एक तो सबसे पहले पीआरपी हेयर में भी दी जाती है, पीआरपी बाकी और बॉडी के पार्ट्स में भी दी जाती है। जैसे ऑर्थोपेडिशियन हड्डी वाले भी अपने जॉइंट सर्जरीज में पीआरपी यूज करते हैं। गायनी जो टिश्यू गायनी और ऑब्स की जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने पेशेंट्स में, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जिनको उनमें भी पीआरपी यूज होती है। तो हर टिश्यू रिपेयर में पीआरपी का यूज है, लेकिन हर इंडिकेशन, जैसे हेयर में जैसे मैंने बताया कि 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन पे अगर पीआरपी यूज हो रही, प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है, तभी वो फायदा करेगी। तो आपको पीआरपी बेनिफिट वहां करेगी जहां वो आइडल पीआरपी उस एरिया के हिसाब से आपको दी जा रही है। तो कॉस्ट भी तभी आपको कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको प्रॉपर पीआरपी दी जाए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर दे। तो हम अपने यहाँ पर सेशन भी चार्ज लेते हैं। अगर कोई पैकेज पेशेंट चाहता है कि वो 3 मिनिमम, जैसे हम एडवाइस करते हैं कि 3 सेशन आप मिनिमम करा लें, तो हम एक पैकेज में भी पीआरपी दे देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। और अगर एक पैकेज पेशेंट लेता है तो उसको एक मोटिवेशन रहता है कि ट्रीटमेंट पूरा करे। अदरवाइज वो अगर पर सेशन लेता रहता है तो वो थोड़ा बहुत लापरवाही कर देता है और प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता है। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो भी आपको बेनिफिट पूरा अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको हेयर लॉस है और सब्सटेंशियल हेयर फॉल हो रहा है, तो हमारा एडवाइस है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की क्लिनिक पे विजिट करें, अपना हेयर एग्जामिनेशन कराएं, और जो ट्रीटमेंट अगर पीआरपी आपको बेनिफिट करेगी तो उसको जितनी जल्दी आप जिस थिनिंग स्टेज पे अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं समझता हूं कि जो पीआरपी से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी, कहाँ सेफ है पीआरपी कराना, कितना कंसंट्रेशन पे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कौन डॉक्टर करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हद तक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। आपको कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें। लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप अपने कुछ रिस्पॉन्स हमें देंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों से तक पहुंच पाएगा। और जो लोग हेयर लॉस से जूझ रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ज़्यादातर उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ज़्यादातर जो कॉरपोरेट या जो ये एडवर्टाइजिंग क्लिनिक्स हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बम्बार्ड कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। एक डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन, एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दें, हम पेशेंट को दें, वो सही हो, उसमें हमारा कोई जो कमर्शियल इंटरेस्ट ना हो कि भाई हम हर पेशेंट को कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है पीआरपी की या हेयर ट्रांसप्लांट की, वही पेशेंट उस ट्रीटमेंट को ले। आपको अगर कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे से हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। This is Dr. Amit Singh signing off.